फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि एटीएम कितने प्रकार के होते हैं और एटीएम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कितने प्रकार के होते हैं एटीएम? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एटीएम होता क्या है। एटीएम जिसका कि फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम जो है एक सेल्फ सर्विस बैंकिंग पॉइंट की तरह है, जहाँ पर कि आप जैसे कि आप पहले बैंक में लाइन में लग के अपना सारा काम करवाते थे, पासबुक प्रिंटिंग, कैश विथड्रॉ करना, जमा करना और भी अन्य तरह के काम, बैलेंस इंक्वायरी, ये सारे काम आपको अब ब्रांच में ना जाकर एटीएम में आप करते हैं। तो एटीएम जो है एक सेल्फ सर्विस पॉइंट हो गया, जहाँ पर कि आप ये सारे ट्रांजैक्शन, ये सारे काम कर सकते हैं। अब जब टेक्नोलॉजी और अपग्रेड हो गई तो एटीएम में इन सारे सुविधाओं के अलावा आप कैश डिस्पेंस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप रेलवे टिकट काट सकते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, ये सारे काम आरडी एफडी बना सकते हैं। ये सारे काम अब एटीएम में और कर सकते हैं। और एटीएम की टेक्नोलॉजी को और हाई होने का इसमें जो है सुरक्षा सुविधाओं को और बढ़ाया गया। अब आप इसमें जो है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के माध्यम से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि एटीएम में जो है एटीएम की जो सुविधाएं देती है बैंक, तो इसमें कितने फ्री सुविधाएं, मतलब कितने एटीएम के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन जिसमें कि कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो 3 से 5 ट्रांजैक्शन में कोई चार्ज नहीं लगता है। ये हर एक बैंक का लगभग लिमिट है, और अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद कुछ नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ बैंकों का ये नियम है कि वो जो है अगर आप किसी और बैंक एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो लेवी लगाती है। अगर प्रकार की बात करें एटीएम का, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ एटीएम ब्रांच के पास लगे होते हैं, उसी बैंक के ब्रांच के पास, और कुछ एटीएम जो है ब्रांच नहीं होता पर एटीएम लगा होता है। जैसे स्टेट बैंक के ब्रांच के साथ स्टेट बैंक का एटीएम है तो उसको कहते हैं ऑन साइट एटीएम, और स्टेट बैंक का कहीं एटीएम है लेकिन वहाँ बैंक नहीं है, ब्रांच नहीं है स्टेट बैंक का, तो उसको कहते हैं ऑफ साइट एटीएम। ये तो साइट के आधार पे हो गया कि ब्रांच के पास है तो ऑन साइट, और ब्रांच के पास नहीं है, कहीं और इतर देश के बहुत कोने कोने में बैंक एटीएम लगा है, तो वो सारे ऑफ साइट एटीएम। अब अगर बात करें जो है लेबल के आधार पे, जैसे सुने होंगे वाइट लेबल, ग्रीन लेबल, पिंक लेबल। क्या आप जानते हैं क्या होता है ये वाइट लेवल एटीएम? वाइट लेवल एटीएम क्या होता है कि ये अलग अलग जो कंपनियां एटीएम की सुविधाएं प्रदान करना चाहती है लेकिन उनका अपना बैंक नहीं होता। सुविधाएं वो प्रदान करती हैं लेकिन उनका अपना बैंक नहीं होता। जैसे टाटा ग्रुप ने शुरू किया है, उनका अपना बैंक नहीं है लेकिन वो एटीएम संचालित करते हैं, तो वो वाइट लेवल एटीएम हो गया। ग्रीन लेवल एटीएम एग्रीकल्चरल ट्रांजेक्शन के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। पिंक लेवल एटीएम, पिंक समझ गया, महिलाओं के लिए। यह जो है महिलाओं को लंबे लंबे कतारों में ना लगना पड़े और उनको ट्रांजैक्शन में आसानी हो, उसके लिए पिंक लेवल एटीएम है। ब्राउन लेवल एटीएम जो है वो थर्ड पार्टी के द्वारा चलाया जाता है। और तो यही सारे एटीएम के प्रकार हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन में आपने बहुत सारे उसमें देखते होंगे मशीन लगा होता है। एक सबसे पहले होता है, आप एटीएम जाते हैं तो कार्ड डालते हैं, तो उसको कहते हैं कार्ड रीडर, जो कि आपके कार्ड को, जिसमें कि स्ट्रिप या चिप लगा होता है, उसके माध्यम से आपके डाटा को कलेक्ट करती है और फिर आपको फर्दर प्रोसेस करने के लिए आगे बढ़ने देती है। फिर उसमें एक कीबोर्ड रहता है, तो स्क्रीन टच भी आता है और कीवर्ड भी लगा, कीपैड भी लगा होता है, जिसके माध्यम से आप उसमें पिन डालते हैं या फिर अन्य काम करते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन, एक्सेप्टेंस, कैंसिल जो भी करना होता है। उसके बाद आउटपुट मशीन की बात करें तो उसमें जो है आपका जो है स्क्रीन लगा होता है, CRT या फिर LED का, जिसमें कि आप वो सारा जो काम आप कर रहे हैं एटीएम में वो आपको दिखता है। साउंड लगा रहता है जिससे कि आपको आवाज़ें सुनाई देती है। कैश डिस्पेंसर होता है जिसके माध्यम से कैश निकलता है। ये सारे जो है एटीएम में मशीन लगा रहता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा रहता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो एटीएम का उपयोग जो है वो हमारे दिन प्रतिदिन जो है सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए एटीएम का प्रयोग किया जाता है। पहले जब हम लंबी लंबी कतारों में लग के एक साधारण सा बैलेंस इंक्वायरी के लिए या फिर कुछ पैसा निकालने के लिए बैंक की कतारों में लगते थे, वो चीज़ों को एटीएम ने
हैशल फ्री बना दिया। आप आसानी से एटीएम में जाइए, अपना ट्रांजैक्शन करिए, पैसा भेजिए, जो भी करना है ये सारा काम करिए। तो यही सारा काम एटीएम ने किया है। तो यही चीज़ें थी एटीएम के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था। साथ ही साथ और इसी तरह के बैंकिंग से संबंधित विभिन्न टॉपिक से जानकारी के लिए मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।